केवल एक आदमी है जिनको ये दर्द है कि 55 वार्डों की टिकट मैं बांटूं। ये दो गुट कैसे हुए? एक मेवाराम जी का गुट जो जयपुर गया है और एक गुट यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीन खिंचक गई, कुछ है नहीं, इसलिए दो गुट, दो जिस दिन का दो गुट है, बीन दिन 11 आदमी आया, बे दौड़ गया, लास्ट में ढाई रहा, इस गुट में चढ़ गया। दर्द इस बात का है कि हमसे कम उम्र वाले और गांव ग्रामीण किसान का बेटा आखिर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष क्यों बन गया, एक सूत्री दर्द है ये। लोगों ने स्वीकार आपको भी तो किया नहीं, जिनके 7000 वोट नहीं है उनको भी तो 3 बार विधायक बना दिया, चेयरमैन बना दिया। अब बाड़मेर में 7 जमीन बिक गई। 20 सालों से राज किसका है? आप ही तो कह रहे हो 170 राज है, सारे वोट उनके पास है, अंगुली दे करके सबको जीताते हैं। तो 25 साल में शहर में जो भी हुआ उनके लिए जिम्मेदार भी तो यही है ना। मैंने कहा पत्रकारों परिवार को टिकट दे दो, अंगुली जीता दो, 55 वार्ड हम आपके साथ है और हमारे चेयरमैन कालू जी को बना दे। सही है। ये दो गुट नहीं कह सकते। अभी तक एमएलए बनना है एक बार। मैं ये कह रहा हूँ, नस्ल भेदी लोग है बाड़मेर शहर के अंदर, पुराने रहने वाले। ये हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे साथ नस्ल भेद करते थे कि ये गांव वाला है, ये शहर वाला है। कांग्रेस के अंदर कितने गुट है ये तो कांग्रेस ही जाने, क्योंकि 10 एमएलए तो यहाँ जबे सिला करके घूम रहे हैं। माने कह रोजाना हमारी खबरों करो, 10 एमएलए बाड़मेर मुख्यालय पर घूम रहे हैं, लेकिन वो पार्टी की गतिविधियों में कभी साथ में नहीं दिखे मुझे, कभी नहीं। आपके पास वोट है, इस सारे में दिला दीजिए। गांधीनगर से कौन जीतेगा, नंबर 4 स्कूल से कौन जीतेगा और रोईडापाड़ा से कौन जीतेगा, यहाँ बैठे बैठे तय कर लो। और जो आदमी जीत के आएगा, जिसके पास वोट है, वो उसी के प्रति वफादार रहेगा। 15 साल राज रह गया, एक बार चेयरमैन रह गए, हमें मिन कौन बैठा बैठा आशीर्वाद टेके, बैठा बैठा जाओ सबको जीता दो, जिस पार्टी में हो उसके साथ जीता। तो हौरे हाथ में कहीं नहीं है, लेकिन चाबी नहीं देनी। तो आप माद है कि चाबी नहीं देनी। पत्रकारों के 20 गुट है, फिर भी ये सवाल केवल कांग्रेसियों से पूछा जा रहा कि 2 गुट। भाई आप और हम कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों मेरे साथ पेमाराम जी भादू है, तेजल मीडिया संपादक। भादू साहब, आज यहाँ सर्किट हाउस में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, कांग्रेस जिला अध्यक्ष की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये 2 गुट कैसे हुए? एक मेवाराम जी का गुट जो जयपुर गया है और एक गुट यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। गुट नहीं, पूर्व विधायक पद्माराम जी है, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण जी गोदरा यहाँ है, शेर मोहम्मद जी है, फतेह खान जी है, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। और आपको बताएं भाई गफूर अहमद जी यहाँ हैं, और कांग्रेस के बलो अध्यक्ष अब करनाराम जी यहाँ मुझे नज़र आ रहे थे। मतलब अगर देखा जाए तो कांग्रेस के ये वीपी सिंह जी पार्षद खड़े, कांग्रेस का पूरा संगठन यहाँ है। जयपुर केवल एक व्यक्ति गए हैं, पूर्व विधायक साहब। ये क्यों गए? राजनीति में सब कुछ जायज़ है, उनको अपना हक है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये 2 गुट नहीं कह सकते। सारी कांग्रेस यहाँ है, एक आदमी जयपुर है। एक आदमी, इसलिए 2 गुट नहीं कह सकते। क्यों गया है? ऐसे तो परिवार में ही एक स्वरन अलग कर दे वो अलग रहे। अब पार्टी के अंदर है तो पार्टी की गतिविधियों को स्वीकार करना होता है। एक होता है कि पार्टी के अंदर जो पहले से हमारे साथ हाथ में जो हुआ था, टिकट वितरण, पंचायती राज में टिकट वितरण, शहरी निकाय में टिकट वितरण, और अब कहीं न कहीं विधायक जी को लग रहा है कि अब ये बात हमारे हाथ में नहीं है। एक मेवाराम, तो मेवाराम पूर्व विधायक ऐसा आदमी था, 15 साल से यहाँ विधायक, एक बार हार गए। विधायक मेवाराम ऐसा था, यहाँ बैठा बैठा 55 वार्ड की टिकटें लेता था और अपने बाड़मेर पंचायत समिति की पूरी टिकटें वहाँ बैठा लेता था, यहाँ बैठा बैठा लेता था। अब ऐसा कैसा, मतलब क्या हो गया जो जयपुर जाना पड़ा? कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे अब भी जिताइए, जिसको भी टिकट दे। आपके पास वोट है, आप बैठे बैठे किसी को जिता सकते हैं। फिर कांग्रेस के अंदर आप वापस आ गए, अब किसी का विरोध करने की कहाँ जरूरत है? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता युवा जिला अध्यक्ष बना है, पार्टी एमपी इनके साथ, पूर्व मंत्री इनके साथ, पूरा कांग्रेस का जिले का संगठन यहाँ है। ठीक है, केवल एक आदमी है जिनको ये दर्द है कि 55 वार्डों की टिकट मैं बांटूं। पार्टी संगठन बांटना चाहिए, सारे लोग मिलकर के बांटने चाहिए। और विधायक जी की जो ताकत है उनको बैठे बैठे इशारों में पार कर लेनी चाहिए कि जीता दो, जीता दो, जीता दो। और उनके बाद में विधायक जी की ताकत चुनाव में दिख जाएगी और पहले की भांति वैसे ही चेयरमैन बनेंगे, जिला प्रमुख और प्रधान बनेंगे। अथवा जमीन खिंचक गई, कुछ है नहीं, इसलिए 2 गुट। ज़्यादातर गुट तो अपने बिरादरी जो पत्रकार है उन्होंने पैदा कर रखे हैं। गुट 2 नहीं, एक आदमी जयपुर गया, 2 गुट कैसे? पेमाराम कहीं जा रहा, सारे पत्रकार अपने साथ हो क्या? अपने पत्रकारों के 2 गुट है। एक के अध्यक्ष हमारे मुन्नाबाब है, महेंद्र जी, दूसरे के प्रेमदान है, और पेमाराम एक अकेला ही है, भारत की गुट निरपेक्ष नीति की तरह, जो किसी गुट में शामिल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ 50 लोग और खड़े जो किसी पत्रकार गुट में नहीं है। पत्रकारों के 20 गुट है, फिर भी ये सवाल केवल कांग्रेसियों से पूछा जा रहा कि 2 गुट, जबकि 2 गुट नहीं, कांग्रेस एक आदमी अलग। ये सवाल आप पूछिए दोनों पक्षों से।
और कोई मन में है तो मेरे को ये पूछिए। बताओ अब की ये पूर्व चेयरमैन उषा जी के हस्बैंड देखो मंगीलाल जी जा रहे हैं, तो ये सारा संगठन यहाँ खड़ा है ना। जयपुर में कौन गया? एक आदमी गए, हमारे एक पूर्व आदमी विधायक जी गए, करीब 300-400 आदमी लेकर गए। मेरे साथ है। मैं अभी खबर करूं कृषि मंडी के आगे 500 की भीड़ कर लूं, इसका मतलब ये थोड़ी वो मुझे वोट देंगे। घुमाने के लिए कोई ले जाओ ना, आप ले जाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कहाँ घूमना है? ये बारिश का मौसम, ये जयपुर की सड़कें, और कोई घुमाने जा रहा है तो क्यों नहीं जाए? और आखिर ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पूर्व विधायक है, अब उनके कारनामे उनके साथ है, वो हमारे नहीं है। लेकिन वोट आपने भी दिया, हमने भी दिया, 3 बार जनता ने वोट दिए, लेकिन कर्मों के साथ है। अब खोटे कर्म खुद के हैं, अच्छे कर्म है तो आप और हम सब साथ में। आज के समय बाड़मेर विधानसभा में पावरफुल है कौन? पूर्व विधायक। तो पावर दिखाना चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। भाई आप और हम कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, और न अपने को टिकट वितरण करनी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब पार्टी के अंदर आ गए, शेर मोहम्मद जी ये बैठे, अमीन खान साहब नाराज चल रहे थे। अमीन खान साहब को जैसे ही पार्टी में लिया, ये यहाँ खड़े हैं, और ये खान ब्रदर्स दिल्ली में उम्मीदवार राम जी के साथ वहाँ मिल रहे थे। अभी ये सद्भावना यात्रा निकल रही है। पार्टी में आने के बाद में किस बात का दर्द है कि आप बार बार अलग मीटिंगें कर रहे हैं, अलग अलग जयपुर दिल्ली, कहाँ जाने की जरूरत है? क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि अब टिकट अपने हिसाब से नहीं मिलेगी। बाड़मेर में 15 साल में जो हो रहा था अब हाथ में नहीं है। अगर आपके पास वोट है तो टिकट किसी को दो, कांग्रेस कार्यकर्ता को मिलने हैं। आज के समय में कालू जी पेमाराम को टिकट दे तो बताओ, टिकट तो मिलनी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। आपके पास वोट है, इस सारे में दिला दीजिए। गांधीनगर से कौन जीतेगा, नंबर 4 स्कूल से कौन जीतेगा, और रोहिड़ापाड़ा से कौन जीतेगा, यहाँ बैठे बैठे तय कर लो। और जो आदमी जीत के आएगा, जिसके पास वोट है, वो उसी के प्रति वफादार रहेगा। कालू जी के पास वोट है तो जो जीत के डेलीगेट आएगा या पार्षद जीत के आएगा, वो कालू जी के कहने से चेयरमैन को वोट देगा। मेरे पास वोट है तो मेरे कहने से वो देगा। लड़ाई वोटों की नहीं है, लड़ाई है घर धनियों नहीं बिनने की। मतलब हऊ रे हाथ में कहीं नहीं है, लेकिन चाबी नहीं देनी। तो आप माद है कि चाबी नहीं देनी। हऊ भले आगे बहुओं कहीं कर ले, हकरी आवे कड़ी आवे, लेकिन बहू ने स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये अगर ज्ञान हो जाए तो ए पड़ी तेरी ताड़ा कूसी, हर करने घर की वो बात रहेगी काशी। ए पड़ा तेरा ताड़ा कूचड़ी, हूँ तो जाऊँ पासी। कार्यालय में जान मजा करे बैठा। सही है। 15 साल राज रह गया, एक बार चेयरमैन रह गए, हमें मन कौन बैठा बैठा आशीर्वाद टेके, बैठा बैठा जाओ सबको जीता दो, जिस पार्टी में हो उसके साथ जीताओ। नहीं तो क्या है? अभी तक एमएलए बनना है एक बार। रोक कौन रहा है? जनता की ताल ठोकी है, लोगों के जैसे की तो वोट भी दे देंगे। विरोध कौन कर रहा है मजबूत के समय, आज के समय। भाई कालू जी आपके मेरे से तय करने से तो मजबूत होंगे नहीं, अपन पार्टी के है नहीं। आप तो पत्रकार हो। लोग कह रहे हैं कि आज के समय में लोग कौन कह रहा है? कि जो कलेक्टेड में आ रहे हैं ना, कलेक्टेड में कौन आ रहे हैं? उन्हीं के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जो भी है, लोग कह रहे हैं कि आज के समय बाड़मेर में मजबूत है। मैं तो कमजोर कह नहीं रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस का इतना संगठन चल रहा है। और अभी आपने जो जिस दिन का 2 गुट है, 20 दिन 11 आदमी आया, दौड़ गया, लास्ट में 2.5 रहा, स्कूट में सड़न गया। 2 गुट कहाँ थे? 1 गुट ही तो दौड़ रहा था। ये कांग्रेस वाले की ऐसे क्यों कह रहे? आया राम गया राम। पार्टी से बाहर निकला वापस आया तो कहेंगे ना, आपको मेरे को ही कहेंगे अपन रोजाना संगठन बदलो, तो अपन तो वफादार हूँ, किसी पार्टी के संगठन में नहीं है, किसी पत्रकार गुट में नहीं है। कालू जी प्रेम जी की अपनी अपनी अलग ही है, और हम गुट निरपेक्ष है चल रहे हैं, किसी गुट में नहीं है। ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है, उसी तरीके से हम भी गुट निरपेक्ष है। भाई कोई आदमी है पार्टी से निकला, वो पार्टी का मामला, पार्टी में आ गया तो मजा करो न बैठा। बुढ़ा पे और के करो, आशीर्वाद टेको, भगवान की भक्ति करो, गायों की सेवा करो, तो ये मतलब स्कूलों में जाओ, पैसे बांटो। हमें परेशान नहीं होना है, बुढ़ापे में नहीं होना, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देना, ये लक्ष्य होना चाहिए बुढ़ापे का। कि 3 बार रह गए, हाँ, 1 बार सभापति, 3 बार सरपंच। खड़े होने का कोई मना नहीं कर रहे। हाँ। जनता वोट देती है, हर किसी को अधिकार है, कोई आदमी खड़ा हो सकता है, पार्टी के अंदर है। ये हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांट रहे हैं, लेकिन आदमी ने ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। एक उम्र और अनुभव के साथ में नए लोग आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। आपके कब्र में पग पहुँचिए, ठीक बिंग बाद में तड़प टिकट की, तड़प ताकत की, ताकत शरीर की घट रही है, ऐसे ही राजनीतिक ताकत घट रही है, ऐसे ही वोटों की ताकत घट रही है। अंत में तो नया आदमी कभी न कभी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसे धुरंधर बाड़मेर में भी तो थे ना, उनके बलवान दिन में 3 बार धरती तोलनिया कालू जी, अब वो कहाँ गए बताओ आप? नए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? धाक कोई समय ना बोलनिया। अब कालू जी प्रेम जी जाने के पत्रकार में ही हो तो ए जगह नूड़ आया एक करी बोलो, और मन में भी एक मोटी कालू जी प्रेम जी धीमा पड़े तो मारो नंबर लागे। नए पत्रकार वो ये चाहते कि नहीं चाहते कि हमारी भी पत्रकारिता चले? चले भाई। आप रोजाना कहो कि कचौड़ी मांदे दे दो और नए नियम थे बुलाओ मती, तो ये तो भेदभाव है इनके साथ। भेदभाव। इसलिए पत्रकार का मतलब पत्रकार, जनता का मतलब जनता, नेता का मतलब नेता। और पार्टी के अंदर है तो पार्टी में अगर भाटे ने भी अध्यक्ष बना दो, स्वीकार करना चाहिए।
दर्द इस बात का है कि हमसे कम उम्र वाले और गांव ग्रामीण किसान का बेटा आखिर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष क्यों बन गया, एक सूत्री दर्द है ये। हाँ। लोगों ने स्वीकार आपको भी तो किया ना, जिनके 7,000 वोट नहीं है उनको भी तो 3 बार विधायक बना दिया, चेयरमैन बना दिया। दूसरे लोगों ने वोट दिए तब बने ना। वोट तो हर जाति धर्म के, हर क्षेत्र के है ना। पटरी से नीचे बैठे वो भी इंसानों की श्रेणी में आते हैं ना। फिर आप दोगली दृष्टि से लोगों को, नीचे वालों को क्यों देख रहे हैं? पूरी शहर की गंदगी यहाँ डाल देते हैं। इतने 20 सालों के अंदर रेल की पटरी से नीचे जाकर के लोगों से कभी पूछा कि आप भी शहर में रहते हो? बलदेव नगर के लोगों से पूछा? कभी नहीं। रामनगर, विष्णु कॉलोनी, जाट कॉलोनी, कभी नहीं। लोगों से, शहर वाले लोगों ने आज भी लोग चिल्ला रहे, कभी पूछा? कभी किसी को नहीं। तो विकास कटे ढुलूडो पड़े फूट जिए। हूँ तो देखूँ हमेशा विकास आप रो सड़ गयो और उन्हें नीचे धंगड़ी विकास के लोग चिल्ला रहे, रो रहे, पानी से घर भरे हुए पड़े। फिर तो 15 साल के अंदर नीतियां अगर होती, सीवरेज का सिस्टम होता, ड्रेनेज सिस्टम होता, लोगों के 10-10, 15-15 लाख खेती बर्बाद हो गई। सीवरेज का पूरा पानी। मैं कुड़ला गया, अभी मैं 3 दिन पहले जाके आया। 1 महीना पहले फूटी, तब मैंने कहा ये पानी आएगा। उसके बाद में फूट गई, किसानों के खेत बर्बाद हो गए। वो कुड़ला में रहने वाला किसान है कि नहीं है? तो ये कुड़ला में पानी कब डाला? ये अब वर्तमान निर्दलीय विधायक ने डाला है या ये 12 साल 15 साल पहले ये कुड़ला में पानी गया? ये तो पुराना है। डालने वाले कौन है? यही है।